आगे कहती हैं, शरद उदाशये साधु जात सर, सरसिजोदर श्रीमुषादृशा, सुरथ नाथ ते अशुल्क दासिका, वरद निघ्नतो नेह किम वद। इसमें भगवान का दो संबोधन दिया गया, सूरतनाथ और एक है वरद। सूरत, ये देखो, रासलीला यहाँ पर प्रकट होने वाली है। जो प्रेम का जो सर्वोच्च रस, वो प्रकट होने वाला है। तो ये लीला वो लीला है जो प्रेम को प्रकट करने की सर्वोच्च लीला है, उसको हम कहते हैं रासलीला। यहाँ पर संपूर्ण प्रेम तत्व प्रकट होने वाला है। तो सूरत क्या होता है? जब प्रेमी प्रेमास्पद आपस में अनावरण मिलते हैं एकांत में, और उसमें जो प्रेम रस जो प्रकट होता है, उसको कहते हैं सूरत। तो कह रही हैं कि हे सूरत, आप तो सूरत नाथ हो, इन रसों, ये रस तो रस देने वाले हो। हे स्वामी, आप याद कीजिए, आपने बांसुरी बजाई रास क्रीड़ा के लिए, इस प्रेम के रस को प्रकट होने के लिए। हे सूरतनाथ, सूरतनाथ का दूसरा अर्थ है रसेश्वर। रस, आप रसप्रद, आप रस देने वाले हो, आप रस रूप हो, आप रसराज हो, आप रसिक शेखर हो, आप रसिक हो, आप सूरतनाथ हो। प्रेम रस देने की बात हुई है, विरह का रस नहीं किसी को चाहिए। ये क्या हो गया आपको? हे सूरतनाथ, क्या हो गया? आप रसराज हो। ये विरह, विरह के जल में कहाँ डुबा रहे हो? हमें तो प्रेम सिंधु में डूबना है। ये विरह की सिंधु कहाँ से आ गई? हे सूरतनाथ। फिर दूसरा कहती है, आप वरद हो, वर देने वाले हो। आपने वर दिया था कात्यायनी के कात्यायनी व्रत में, तो उसका पूर्ण, उस जो आपने वचन दिया था उसको पूर्ण पूर्ण तो करना ही पड़ेगा ना। तो हम आपको याद दिला रही हैं कि आप सूरतनाथ हो, आप वरद हो, वर देने वाले हो। तो हमको जो वर देने वाले हो, हमारा तो वर एक, केवल एक ही है, आप। हमने कात्यायनी से केवल आपको मांगा था, हमारे वर आप हो। तो हे वरद, आइए, उस वर को पूरा कीजिए जो आप देने वाले थे। हे सूरतनाथ, वरद का एक दूसरा अर्थ होता है बैल, या केवल आप बैल जैसे हो। बैल का अर्थ होता है जो भूसा खाता है लेकिन उसको रस नहीं आता। कह रहे कि क्या आपको केवल आपको कोई रस नहीं चाहिए? ऐसी वजह है आपने बांसुरी फिर गायब हो गए, इसमें क्या रस है? आपने बुलाया किस लिए था? हे सूरतनाथ, हम तो मोहित हो गई हैं आपके ऊपर। शरद उदास ये साधु जात सार। आपकी ये जो नयन है ना सूरतनाथ, ये शरतकालीन कमल के जैसे हैं। हम तो इन लाल लाल नेत्रों पर सब कुछ भुला बैठी। इतने सुंदर नैन, इसमें हमारी क्या गलती? इतने बड़े बड़े नैन, करुणांत दीर्घ नयनम, नैनाभिरामम। शरद उदास ये साधु जात सर, सरसी जोदर श्री मुषादृशा। आपके नैन ही ऐसे हैं, कोई इनको देख ले तो आप उसका सब कुछ चुरा लेते हो। हमारी यही दशा है, हमारा सब कुछ तो आपने चुरा लिया, तो अब चुरा करके फिर कहाँ चोरों जैसे भटक रहे हो? कहाँ छुपे हो? हमसे डर लग रहा है क्या? अरे, हमसे क्यों डर रहे हो सूरतनाथ? सूरतनाथ ते अशुल्क दासिका। तुम्हें तो चुराने की जरूरत नहीं है सूरतनाथ, हम तो सब कुछ निछावर कर चुकी हैं। चुराने की क्या जरूरत है? क्यों चोरों जैसे भटक रहे हो?
क्यों चोरे से छुपे हो? आ जाओ सामने। हम तो आपकी अशुल्क दासी का, हम आपसे कुछ मांग नहीं रही है। आपको चुराने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा बदनाम होने की जरूरत नहीं है। वैसे ही बदनाम करके रखा है लोगों ने आपको। हमें बहुत बुरा लगता है जब कोई आपको चोर कहता है तो। कभी आप चीर हरण करते हो, गोपियों के कपड़े चुरा लेते हो, कभी आप मक्खन चुराते हो। चित्त की चोरी करी हम तो जानती हैं। चोरों में आप अग्रगण्य हो। आपका तो नाम है, वृंदावन में तो प्रसिद्ध है, उन्हें प्रसिद्ध है चौराग्रगण्यम। लेकिन हे श्याम सुंदर, हम आपकी दासी का है, वो भी कैसी? अशुल्क दासी का। हम आपसे कुछ मांग नहीं रही हैं। दो प्रकार के दास होते हैं। एक दास होते हैं, खूब मंत्र दे दो, कृष्ण भगवान को कौन सा मंत्र है जिससे हमको हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, या संतान प्राप्ति के मंत्र। तो ये भी दास होते हैं भगवान के, खूब मंत्र जपते हैं, लेकिन मंत्र जपने के बाद भगवान हमारी ये इच्छा पूरी कर देना। भगवान ने उनको भी प्यार किया है, आर्त अर्थार्थी। तो ये शुल्क वाले दास होते हैं कि भगवान हमने आपका इतना जप किया, अब आप हमको शुल्क दे दो। भगवान ऐसे जो शुल्क शुल्क वाले जो होते हैं ना, तो भगवान उनके दिलों में नहीं रहते, क्योंकि भगवान को पता है इनके दिल में रहूंगा तो किराया देना पड़ेगा। भगवान इच्छा पूरी करते निकल जाते। लेकिन कोई अशुल्क दास का हो कि नहीं भगवान, हमको खाली प्रेम लुटाना है बस, कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ तो चाहिए होगा। हम बस आपको लाड लड़ाना चाहते हैं, आपको भोग लगाएंगे, आपको वस्त्र पहनाएंगे, आपका श्रृंगार करेंगे, आपके कुंज सजाएंगे, राधा रानी को आपके लिए लेकर आएंगे। अरे कुछ तो मैं अपना माला निकल करके दे दूं, धन दे दूं तुमको, भगवान अगर इनाम दे रहे हैं। और वो दास कहेगा, बुद्धू मत बनाओ हमको, बहुत हो गया, चुप रहो। ऐसा कोई अशुल्क रहेगा ना, अशुल्क दास, कुछ नहीं चाहिए। ऐसे अशुल्क दासिकाओं के हृदय में भगवान रहते हैं। ऐसा कोई प्रेमी भक्त हो, उसके हृदय में भगवान रहते हैं। तो गोपियां कह रही हैं कि आपकी, आप इतने सुंदर हैं कि आपकी ये जो त्रिभंग ललित, ये आपका वपु, आपकी ये सुंदर बड़े बड़े कमल जैसे नेत्र, आपकी ये मंद मंद मुस्कान, इससे तो हमको हमारे दिल को चुरा लिया है। अब चुरा करके फिर आप चले गए हो। अब ऐसा लग रहा है, हमें लगा था कि आप प्रेम करना चाहते हो, हम तो रस के लिए आई थी यहाँ पर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप सब कुछ चुरा करके अब शायद चोरों की जैसे, डाकुओं को जैसे, शायद आप हमारा वध ही करना चाहते हो। इस प्रकार से हमको इस भयानक जंगल में अकेले छोड़ दिया आपने और चले गए। क्या ये किसी पुरुष को शोभा देता है, स्त्रियों को इस तरह से अकेले छोड़ दे जंगल में? वरदनीघ्न तो नेह किम वध। हे श्याम सुंदर, आपको इस प्रकार से हमको तड़पा तड़पा के मारना ही है ना, तो मार दो, सामने आकर के मारो। ये छुप करके क्या मार रहे हो? मारने के लिए तो शस्त्र की जरूरत नहीं है, लेकिन अब जो तुम कर रहे हो ना, इससे तुम हमें मार ही दोगे बिना शस्त्र के। हमारा वध करने का क्या प्रयोजन है? सब कुछ तो ले लिया, लेकिन अब दिखाई नहीं दोगे ना। तो दिखाई नहीं दोगे तो लग तो ऐसे ही रहा है कि बिना दिखाई दिए, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के तुम हमको मार दोगे। और ऐसा करने से क्या मिलेगा तुम्हें? केवल बदनामी ही मिलेगी। सूरत का एक और अर्थ होता है, सूर्य यानी देवता, त यानी ताप। हे सूरतनाथ, तुम तो देवताओं का ताप निकालने वाले हो। तो हमारी, हम गोपियों को ऐसे क्यों विरह की ताप में तड़पा रहे हो? हम इतनी गई गुजरी है क्या? इतनी विरह की ताप में तुम हमको तड़पा रहे हो? हे सूरतनाथ, अपने नाम को याद करो। तुम भक्तों का, प्रणत जनों का ताप दूर करते हो।
हमको इस प्रकार से विरह की ताप में डाल के क्यों मारना चाहते हो, बिना किसी शस्त्र के? हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारे बिना मोल की दासी हैं। तुम शरतकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरसिज कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर कर चुके हो। ये नेत्र ठंडक देने वाले हैं, लेकिन तुमने घायल किया है। क्या नेत्रों से मारना वध नहीं है? देखो री आनंद का छोरा बर्छी मारे जाता है। मारता भी ऐसा है ना, इसको इतना आनंद आता है, मार करके कहीं दूर जा करके मुस्कुराता रहता है, और मुस्कुराने में भी इसका दिल तब भी नहीं भरता। जले पर नमक छिड़कता है, नौन बुरी बुरकाता है। तो ये जो तुम छुप गए हो, विरह की ताप में हम जल रहे हैं, तुम ऐसे नमक छिड़क छिड़क के तुम्हें अच्छा लग रहा है। ये नेत्र जिससे ठंडक मिलनी चाहिए, कमल के नेत्र ही है, लेकिन इस समय ये बाढ़ के जैसे हमको भेद रहे हैं, हमको घायल कर रहे हैं। हे श्याम सुंदर, क्यों समझ में नहीं आ रहा? तुम सूरतनाथ हो, तुम्हारी बदनामी ना हो, तुम वरद हो, तुम्हारी बदनामी ना हो। आ जाओ श्याम सुंदर। क्या अस्त्रों से हत्या करना ही वध है? अगर तुमको वध ही करना था, इस प्रकार से मारना ही सोच के रखा है तुमने, तो अब तक क्यों बचाया? क्यों बचाया?